वसई विरार महानगर पालिका के कमिश्नर उन्होंने 30 नवंबर तक सड़कों की मरम्मत का वादा किया था, लेकिन सड़कें अभी तक मरम्मत नहीं की गई है। यानी चारों तरफ की सड़कें ऐसी ही हैं, चारों तरफ की सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हैं और लोग धूल मिट्टी से परेशान हैं। वहीं पर किसी की भी नजर नहीं है। जमीन पर सिर्फ पत्थर डाला जा रहा है जहां पर, और वहां पर गिट्टी डाल दिया जा रहा है, जिसके बाद लोगों की गाड़ियां स्लिप हो रही हैं और बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। काम अभी तक नहीं हुआ है और लोग काफी गुस्सों में हैं। महानगर पालिका ने 68 करोड़ रुपए मरम्मत के लिए निकाले। सब खा गए नेता लोग, धूल उड़ा, आदमी को बीमारी हो गया, टीबी, मेरे को कैंसर का बीमारी हो गया। कैंसर हो गया, कैंसर मुझे। उन्होंने अभी चेकअप कराया, यहाँ पर धूल डस्ट काफी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने चेकअप कराया तो उनको कैंसर की बीमारी निकली। यानी लोग यहाँ पर बीमार हैं, लोग एक तो कमाई कम हो चुकी है लोगों की, और लोग यहाँ पे समस्याओं से, जो मूलभूत सुविधा है सड़क, पानी, रोड, उससे ही परेशान है वसई विरार के लोग। वसई विरार महानगर पालिका ने 68 करोड़ रुपए टेंडर जारी किया है इन सड़कों की मरम्मत के लिए, लेकिन सड़कें की हालत जस की तस वैसे ही है। वसई विरार नालासोपारा चारों तरफ की सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हैं और लोग धूल मिट्टी से परेशान हैं। वहीं पर किसी की भी नजर नहीं है। वहीं पर कुछ जो भावी नगर सेवक जो बनने वाले हैं, आने वाले समय में महानगर पालिका चुनाव है, तो जो भावी नगर सेवक हैं वो रात दिन बस रील और वीडियो डालने पर बिजी हैं, हर पार्टी के लोग, कि सड़क बन रही है, सड़क ऐसी बन रही है, सड़क वैसी बन रही है, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं हो रहा है। जमीन पर सिर्फ पत्थर डाला जा रहा है जहाँ पर, और वहाँ पर गिट्टी डाल दिया जा रहा है, जिसके बाद लोगों की गाड़ियाँ स्लिप हो रही हैं और बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। यहाँ पर ये वसई स्टेशन से हाईवे को जोड़ने वाला रोड है। अगर इस गड्ढे में अगर किसी की बाइक जाती है, अचानक अगर वो स्पीड में आता है, अगर किसी की बाइक जाती है तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है, उसकी जान जा सकती है। यहाँ पर बड़ी बड़ी ट्रकें आती है, अगर वो बाइक सवार इस गड्ढे में गिरता है तो पीछे से जो गाड़ी आएगी उसके साथ क्या होगा, ये आप कल्पना कर सकते हैं। और ऐसे ही पूरी वसई विरार नालासोपारा जगह जगह चारों तरफ सिर्फ खड्डे खड्डे हैं और धूल मिट्टी का साम्राज्य चारों तरफ है। लोग परेशान हो चुके हैं। वहीं भाजपा नेता मनोज बरोट ने अभी मांग की कि इन सड़कों को सही किया जाना चाहिए। वहीं पर उन्होंने, भाजपा नेता मनोज बरोट ने वसई विरार महानगर पालिका के अधिकारियों पर और ठेकेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने ऐसी मांग की है कि अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये देखने वाली बात होगी कि वसई विरार महानगर पालिका के कमिश्नर उन्होंने 30 नवंबर तक सड़कों की मरम्मत का वादा किया था, लेकिन सड़कें अभी तक मरम्मत नहीं की गई है। यानी चारों तरफ की सड़कें ऐसी ही हैं और वहाँ पर भी पत्थर डाल दिया गया है, गिट्टी डाल दिया गया है, यानी खड़ीकरण कर दिया गया है, लेकिन लोगों को राहत नहीं है और लोग काफी गुस्से में हैं इन सड़कों से। काम अभी तक नहीं हुआ है और लोग काफी गुस्सों में हैं। कहाँ से आ रहे हो आप? मैं आ रहा हूँ इधर चिंचोटी से। चिंचोटी से आ रहे हैं। सड़क कैसी है? एकदम यहाँ से सबसे घटिया सड़क है यहाँ का। हाँ? सबसे घटिया सड़क है। हाँ, यहाँ पे ये कहाँ से मतलब सातीवली से ज्यादा सड़क खराब है? सातुली से लेकर के वसई स्टेशन तक पूरा रास्ता खराब है। ये कितने महीने से देख रहे हो ऐसा आप? ये मैं तो जब से बोलता 30 साल से देख रहा हूँ ये रास्ता। ये बारिश में से पहले ही खराब हुआ है, बारिश से अभी तक रिपेयर नहीं, कुछ नहीं होता है यहाँ, कुछ भी नहीं हुआ है। महानगर पालिका ने 68 करोड़ रुपए मरम्मत के लिए निकाले। सब खा गए नेता लोग। 68 करोड़ रुपए ठेका निकाला कि सभी सड़कों को 30 नवंबर से पहले बना दिया जाएगा। आज 23 नवंबर है। हाँ, तो ये कुछ होने वाला नहीं है। माल गिर गया है मगर सबको सिर्फ पत्थर का कांच टूट गया। देखो कांच यहाँ टूट गया, रास्ते का काम ही नहीं करता ये लोग। अब पत्थर माल गिरा दिया है और कितना प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग को। और रास्ते में जो पैचवर्क हो रहा है वो भी पैचवर्क कुछ भी कुछ नहीं, पत्थर डाल दे रहे, पत्थर डाल के रख दे, धूल उड़ा, आदमी को बीमारी हो गया, टीबी, मेरे को कैंसर का बीमारी हो गया। कैंसर हो गया, कैंसर मुझे। कैंसर हो गया। और ये जो पैसेंजर्स बैठते हैं वो क्या, उसको तो मास्क लगा के चलता है थोड़ा। हम लोग कितना मास्क लगाएगा, हम लोग लगा नहीं पा रहे। मेरे को कैंसर का बीमारी पकड़ लिया। आप कहाँ रहते हो यहाँ पे? मैं फादरवाड़ी में रहता हूँ। रेगुलर अप डाउन में? अप डाउन में बहुत करता हूँ। आप दिन भर में तो 10 चक्कर मारना ही पड़ता हम लोग को नॉर्मल। और ये सड़कें लगातार ऐसे ही है। बीजेपी सरकार आया है और कुछ काम मेरे को अभी तक कुछ उसका दिखा ही नहीं है। अभी तक कुछ भी नहीं, जैसा है वैसे ही पड़ा हुआ है। 30 साल से वैसे ही चल रहा है यहाँ पे। भाजपा के लोग तो अब ठेकेदारों को बोल रहे हैं कि वो काम नहीं कर रहे हैं अभी काम वो लोग को पैसा देगा तो काम करेगा ना। सामने वालों को पैसा ही नहीं मिल रहा तो कैसा काम करेगा वो लोग? वो तो सब मिलता है, कभी तो बोलता है पैसा ही नहीं आता हम लोग के पास, पैसा ही नहीं मिलता है तो टाइम पे कैसा काम होएगा बोलता है। आधे तो रास्ते में काम छोड़ के भाग गया उधर से, संतोष भवन के साइड में, उधर पैसा ही नहीं मिल रहा बोल रहा है। भी सड़क प्रॉपर नहीं बनाया जा रहा है, सबसे गिट्टी और पत्थर डाला, वो पत्थर डाल के जोड़ दिया, पूरा धूल और ये सब करके अभी मैंने चेकअप किया तो मेरे को कैंसर का बीमारी हो गया है। अब बताओ क्या करेगा, इलाज कराएगा कि घर चलाएगा? ऐसी हालत हो गई यहाँ पर। यहाँ पे आप देखिए,
एक रिक्शे वाले ने बताया कि उनको लगातार यहाँ से अप डाउन करते हैं, वो फादरवाड़ी में रहते हैं, लगातार अप डाउन करते हैं और भाड़े मारते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अभी चेकअप कराया। यहाँ पर धूल डस्ट काफ़ी है। उन्होंने बताया कि उन्होंने चेकअप कराया तो उनको कैंसर की बीमारी निकली। यानी लोग यहाँ पर बीमार हैं, लोग एक तो कमाई कम हो चुकी है लोगों की, और लोग यहाँ पे समस्याओं से, जो मूलभूत सुविधा है सड़क पानी रोड, उससे ही परेशान है वसई विरार के लोग। अभी महानगर पालिका ने 68 करोड़ रुपए सड़क बनाने के लिए निकाला, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं होता दिख रहा है। वसई विरार महानगर पालिका के कमिश्नर 30 नवंबर तक सड़क को बनाने का वादा किए थे कि बन जाएगी सड़कें 30 नवंबर तक, लेकिन अभी तक सड़कें नहीं बनी हुई है। हमारे साथ एक रिक्शा चालक थे, उन्होंने बताई अपनी समस्या कि वो अप डाउन करते हैं, लेकिन उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कितना मास्क लगाकर वो गाड़ियों या रिक्शे को चलाएं। मेरे साथ मौजूद है, यहाँ से रोज ये सफ़र करते हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम नीरज शर्मा है। ये सड़कों की दुर्दशा कब से ऐसी है? मेरा लगभग कभी कभार जब थाना वगैरह से लौटते हैं तो इस रोड को यूज़ होती है। जब मैं किसी ट्रांसपोर्ट से आता हूँ, चाहे वो एसटी ट्रांसपोर्ट हो या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो, ऑटो हो, तो थोड़ा सा काफ़ी हद तक रोड जो है लगभग सही है, ऑलमोस्ट सही है, लेकिन कहीं कहीं पर सड़कें जो हैं उनमें गड्ढे हैं बड़े, उसमें एक्सीडेंट्स होने के चांसेस हैं। और जनता की सुरक्षा के लिए मेरा भी आग्रह है सरकार से कि इस पर ध्यान दें और इसका बारिश को बीते 2 महीने हो गए, सड़कें अभी तक वैसी हैं। होना चाहिए, क्योंकि अब सूखा मौसम है तो सड़कों का जीर्णोद्धार होना चाहिए। तो सरकार से क्या मांग करेंगे, क्योंकि सड़कें तो बड़े बड़े गड्ढे हैं, अगर बाइक सवार गिरे तो उसकी तुरंत मौके पर ही मौत हो जाएगी अगर पीछे से गाड़ी आए तो। नहीं, सही बात है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ जनता ही रोड पर चलती है, सभी लोग जो कि रोज़ ऑफिस जाते हैं, अपने काम से निकलते हैं, कोई व्यापार करने वाला है, कोई नौकरी करने वाला है, सभी लोग इन रोड्स का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबकी जान माल की सुरक्षा रहे और सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसके लिए रोड का विकास होना ज़रूरी है।